तो बच्चों, है ना, यहाँ पे R1 है यार 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। हमेशा याद रखना ऐसे, है ना, जो लेंस है इसमें, है ना, आगे का सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, पीछे का कम। तो इसके हिसाब से R1 का 10, R2 का 20। अब फॉर्मूला यूज कर लो। 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/R1 -1/R2, है ना, इम्प्लाइज 1/फोकल लेंथ क्या होगा, म्यू रिलेटिव -1। म्यू रिलेटिव तो यहाँ पे 3/2/1 है, -1 और इंटू 1/10 -1/20। So 1/2 into 1/20 implies f is equal to 40 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और किसी को आंसर नहीं मिला क्या अभी तक, है ना? सबको समझ में आ गया ना बच्चों? एवरीवन अंडरस्टूड? एवरीवन अंडरस्टूड? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ना। अब हम बच्चों अगले क्वेश्चन में जा सकते हैं ना बच्चों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Point source S is placed at a distance of 15 centimeter from a converging lens of focal length density to the axis. Where should a diverging mirror of focal length place so that a real image is formed on the source itself? इमेज जो है वो पूरा सोर्स में ही बन रहा है। Placed at a distance of 15 centimeter from a converging lens of focal length for 10 centimeters. focal length 10 सेंटीमीटर है भाई। Should a diverging mirror of focal length, अच्छा, कौन सा मिरर बोला है? डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, है ना। We place so that a real image is formed on the source itself. कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ना डायग्राम बना लो फिर आ जाएगा, है ना बच्चों। ये क्वेश्चन में प्रॉपर रे डायग्राम बना लो, फिर स्टोरी का दी एंड हो जाएगा। मतलब मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे तो मैथमेटिक्स करना ही नहीं पड़ेगा। ये है मान लो लेंस, और ये मान लो मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो बेसिकली लेंस का फोकल लेंथ कितना है इसका? लेंस का फोकल लेंथ कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर है। लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। मिरर का फोकल लेंथ है, मिरर का फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है लेंस से। तो इमेज है ना वापस ऑब्जेक्ट पे ही बनता है, अगर मतलब बनेगा, कब बनेगा? जब, है ना, इमेज जो है वापस ऑब्जेक्ट पे बनेगा जब, है ना, ये रे अपने आप को रिट्रेस करेगा। ये जो रेज हैं अपने आप को रिट्रेस कैसे करेंगे, कब करेंगे? एग्जैक्टली व्हेन दे आर हेडिंग टुवर्ड्स, है ना, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स
ठीक है ना। ये अपने आप को ना, ये रे जब अपने आप को रिट्रेस करेगा ना, तब जाके इमेज यहीं पे बनेगा ना, इमेज, है ना, is formed at the object when incident ray on mirror, on convex mirror retraces its path. retraces its path का मतलब है वापस अपने पाथ में आ रहा है, इट विल retrace its path, है ना। आगे गया वापस लौट गया, आगे जाके वापस कब लौटेगा, आगे जाके वापस कब लौटेगा, आगे जाके वापस तभी लौटेगा, है ना, आगे जाके वापस तभी लौटेगा जब, है ना, वो जो रे का डायरेक्शन जो है, व्हेन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर मतलब मिरर से कितना डिस्टेंस में होना चाहिए, वो 24 सेंटीमीटर में होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए बेसिकली, वो 24 सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है ना, मिरर के। अच्छा, तो ये जो लेंस है ना, इसमें एक्चुअली दो दो केसेस हैं, देयर आर टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, है ना। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसका 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो 15 सेंटीमीटर के हिसाब से पहले, है ना, फाइंड, फर्स्ट फाइंड, है ना, इन दिस केस इमेज डिस्टेंस फॉर लेंस। सो फर्स्ट फाइंड इमेज डिस्टेंस फॉर लेंस, ठीक है ना। 1 by v, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f। सो 1 by v माइनस 1 by u माइनस 15 इज इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ। 1 by फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ 10 है इसका, implies 1 by v is equal to 1 by 10 minus 1 by 15। हाँ, तो ये कितना होगा, 150, है ना। यहाँ पे आएगा 15 माइनस, अच्छा 150 ही ले रहे, 30 तो ले सकते ना, 30 ले सकते हैं पहले, तो 2 माइनस 3, आई मीन, है ना, 3 माइनस 2, v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, समझ में आया ना, ठीक है। v शुड बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फॉर लेंस। v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर मतलब, मैं बोल रहा हूँ इसका जो इमेज है इट इज हेडिंग टूवर्ड्स, इसका जो इमेज है इट इज बेसिकली हेडिंग टूवर्ड्स, ये कहाँ पे हेड कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। मतलब लेंस का जो मतलब है ना, फॉर द इंसिडेंट रे, है ना, ऑन द कन्वेक्स मिरर टू रिट्रेस इटसेल्फ, है ना, it has to be directed towards the center of curvature of the convex mirror. Now the incident ray of the convex mirror is the refracted ray of the lens, है ना। So refracted ray of the lens will converge always at the image of the lens. That means center of curvature of the convex mirror is supposed to be the point of image for the lens. और लेंस का इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। लेंस का इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। तो फिर लेंस टू मिरर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मान लो लेंस टू मिरर का डिस्टेंस x है, तो x कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर, है ना। सो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर शुड बी 6 सेंटीमीटर हियर। समझ में आ रहा है बच्चों, डिस्टेंस
between lens and mirror should be 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना। बच्चों ये समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। लेंस एंड मिरर शुड बी 6 सेंटीमीटर्स। इज दैट क्लियर बच्चों? सबको समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? सबको समझ में आ रहा है? अरे बच्चों बोलो, सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। ये जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। सब लोग समझ गए ना? अब देखो बच्चों, बेसिकली इसको हम और एक तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। और एक तरीके से मतलब बेसिकली इसका ना मल्टीपल आंसर है, दो आंसर है ना। इसके दो आंसर हैं। दो आंसर कैसे हैं? पहले रुको, मैं ना पहले रे डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है ना। लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द रे डायग्राम। पहले तो मुझे बच्चों रे डायग्राम थोड़ा बना लेने दो। अब तुम पूछोगे सर रोका किसने है, बनाइए सर, ठीक है ना। पीछे वाला, अरे 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 नहीं नहीं, मुझे चाहिए क्या ना, थोड़ा नया नया चीज बताने जा रहा था ना, इसलिए वो इरेज करने में भी टाइम चला जाए, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 15 सेंटीमीटर में है लेंस के लिए, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट से जो रे जा रहा है ऐसे 15 सेंटीमीटर में, वो प्रिंसिपल एक्सिस को जाके कहाँ पे मीट करेगा, उस तरफ 30 सेंटीमीटर में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, हमने अभी अभी फाइंड आउट किया ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली जहां पे इमेज बन रहा है ना 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर को तुम वहीं पे रख लो, कन्वेक्स मिरर को अब यहीं पे रख लो ना। ये लो, ये तुम्हारा कन्वेक्स मिरर है। ये जो कन्वेक्स मिरर है इसको बेसिकली, ये जो कन्वेक्स मिरर है ना, ये कन्वेक्स मिरर को यहीं पे रख लो ना। हाँ नहीं नहीं, हाँ मतलब प्लेन मिरर जैसे काम करेगा, मतलब है ही तो, मतलब है ना कन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, यहाँ पे जो नॉर्मल है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस। बिकॉज एक स्पीयर के तो ढेर सारे मतलब है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, मतलब ढेर सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही है, ठीक है ना। ढेर सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मान लो ये उसका है ना, हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो ये तो हो गया ना उसका रेडियस नॉर्मल, तो प्रिंसिपल एक्सिस ही हो गया नॉर्मल। सो हियर प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट्स एज नॉर्मल, है ना, इज नॉर्मल फॉर इंसिडेंट रे ऑन convex mirror, for incident ray on convex mirror। समझ में आया ना बच्चों? तो प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है कन्वेक्स मिरर के ऊपर, है ना, इंसिडेंट रे के लिए, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? फिर ये आ जाएगा वापस ऐसे,
ये आ जाएगा वापस ऐसे ना, रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, फिर यहाँ से ना जैसे ही मतलब है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना, तो वैसे ही है ना मतलब उसका वैसे ही वापस रिवर्स रिफ्लेक्शन होगा, सिमेट्रिकली जाके है ना रे कहाँ पे मीट करेगा, समझ में आया ना रोनित भाई, है ना ऐसे क्या इंसिडेंट रे है, फिर रिफ्लेक्ट किया प्रिंसिपल एक्सिस से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना फॉर द कन्वेक्स मिरर, फिर से रिफ्लेक्ट किया, तो ये आंसर सबका पहले आना चाहिए है ना, फिर से रिफ्लेक्ट करेगा, फिर वापस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करो, जब है ना यू एक यू के लिए एक वी है, जब वी यू बन जाता है तो यू वी बन जाएगा, जब वी है ना बेसिकली हमारे पास क्या है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, समझ में आया ना, ठीक है। अब मैं अगर है ना v के जगह u डाल दूंगा, u के जगह v डाल दूंगा, तो सेम ही तो इक्वेशन है ना, इज इक्वल टू सेम तो आएगा, इज इक्वल टू 1/f, 1/f जो है वो कांस्टेंट है ना फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है ना, 1/v माइनस 1/u लो या फिर 1/u माइनस 1/v ले लो, बस साइन कन्वेंशन से चेंज हो जाएगा ना अकॉर्डिंगली, है ना, इज दैट क्लियर, सो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अरे बहुत सारे बच्चे मीटिंग छोड़ दिए है ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या, दिक्कत हो रहा है समझने में, प्रॉब्लम वाला क्लास तो नहीं करेंगे है ना, थ्योरी वाला क्लास करेंगे, लेकिन बोर्ड में आएगा प्रॉब्लम तो फिर फंसेंगे, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों नाउ कम टू दिस है ना, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर and a converging mirror of focal length 20 centimeter are placed with their principal axis coinciding. The point source S is placed on the principal axis at a distance of 12 centimeters from the lens as shown in the figure. It is found that the final beam comes out parallel to the principal axis. Oh, find the separation between the lens and the mirror. कौन सा बड़ा बात है, कुछ नहीं है इसमें, है ना, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, है ना, कुछ नहीं है इसमें, इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब एफ एल 15 एफ एम इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, आर प्लेस्ड विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइडिंग, चलो दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब को एक्सियल नहीं है, मतलब को प्रिंसिपल एक्सियल है, ठीक है ना, है ना, पॉइंट सोर्स एस इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस जो है 12 सेंटीमीटर है ना, प्रिंसिपल बीम कम्स आउट पैरेलल, principal beam comes out parallel to the principal axis, so find the separation between the mirror and the lens, principal beam comes out parallel to the principal axis, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये जो लेंस को जाके हिट किया, अब हिट करके लेंस मतलब मिरर को जाके हिट करेगा, फिर उसके बाद जो उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो रहा है ना कि मतलब है ना वो मिरर के फोकल लेंथ से ही पास कर रहा है, हाँ हाँ I2 जो है लेंस के फोकस में, लेंस का फोकस है इसलिए वो पैरेलल हो रहा है, ठीक है ना, मतलब मिरर का जो इमेज है वो लेंस के फोकस में हो रहा है, कोई बात नहीं,
ये x है मान लो, मिरर और है ना लेंस के बीच में सेपरेशन मान लो x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो है ना लेंस का इमेज कहाँ पे है वो फाइंड आउट कर लो, है ना। फाइंड आउट लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन, लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस, है ना। तो लेंस का लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन निकाल लो, है ना। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, लेंस फॉर्मूला है। 1/v माइनस 1/-12 इज इक्वल टू 1/15। अच्छा, तो वर्चुअल इमेज तो बनेगा क्योंकि वो है ना पोल और फोकस के बीच में है। तो इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/12 इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू, है ना, ये 15 है, ये 12 है, 15 12 का एलसीएम कितना है 100, अच्छा 60 है क्या, मैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। 60, ठीक है ना। 60 है तो है ना 4-5 इम्प्लाइज v कितना होगा, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। बाप रे, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। -सेंटीमीटर मतलब इसका जो इमेज आ रहा है ना लेंस का, वो 60 सेंटीमीटर पीछे आ रहा है इमेज, लेंस से 60 सेंटीमीटर पीछे है ना, वर्चुअल इमेज आ रहा है, ठीक है ना। वो लेंस से 60 सेंटीमीटर पीछे है ना। तो फिर मिरर के लिए लेंस का जो इमेज है, लेंस इमेज है ना, इमेज है ना, दिस इज द फर्स्ट इमेज, इज द फर्स्ट इमेज ऑफ लेंस, है ना। और इमेज ऑफ लेंस इज ऑब्जेक्ट ऑफ मिरर। सो फॉर मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है u इज इक्वल टू नेगेटिव होगा x प्लस 60। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 है ना, लेकिन उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज I2 में है। तो इमेज जहाँ पे बन रहा है ना, ये बेसिकली अगर ये फाइनल रे जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, फाइनल रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, डेफिनेटली वो लेंस के फोकस से पास कर रहा है। तो लेंस का फोकस कितना है, 15 सेंटीमीटर है। अगर लेंस का फोकस 15 सेंटीमीटर है तो इसका जो इमेज डिस्टेंस है मिरर का वो x-15 है। सो इमेज डिस्टेंस क्या होगा लेंस के लिए, सॉरी मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा ना, x-15 का नेगेटिव होगा बाय साइन कन्वेंशन, माइनस ऑफ x+15, है ना। और फोकल लेंथ क्या है fm, -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। अब मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, 1/v plus 1/u equal to 1/f, we get 1/- of v जो है v क्या है, माइनस ऑफ x+15, माइनस ऑफ x+15, आई मीन सॉरी इट शुड बी x-15, ये जो है ये x-15 होना चाहिए भाई। क्या हुआ, रबर रबर ही चूज नहीं हो रहा है ना, छोटा सा चीज है रबर, है ना। फिर प्लस 1/, है ना, ये x-15 है ना,
और मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। ये बेसिकली क्या है, ये x माइनस 15 है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, माइनस ऑफ x प्लस 60 होगा। दैट इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना है, माइनस 20 है मिरर का। बस इसको सॉल्व करो, माइनस 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 कैंसिल, x प्लस 60 प्लस x माइनस 15 है ना, होल इनटू 20 इज इक्वल टू x माइनस 15 होल इनटू x प्लस 60। ठीक है ना। अब यहाँ पे आएगा 2x प्लस 45 होल इंटू 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 60x प्लस 45x 16 to 15 900 minus 900 2x 40x प्लस 900 इक्वल टू, वाह क्या क्वेश्चन था, 900 ही कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 900 तो नॉस, ओ 900 प्लस माइनस है ना, नहीं 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 कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। 20 और 15, 20 और 15 से नहीं हो रहा है, 1800 है ना। 1800 जो है किससे होगा, 30 25 नहीं हो रहा है। अरे किसको किसको मल्टीप्लाई करने से 1800 होगा और माइनस करने से 5 हो रहा है। मिडिल फैक्टरेशन हो रहा है क्या बच्चों, इसका मिडिल टर्म फैक्टरेशन हो रहा है। नहीं हो रहा है, 45 5 का भी नहीं हो रहा है, 40 और 45, हाँ 40 और 45। अच्छा मैं 45 सोच रहा था, तो मुझे यहाँ से ना 2000 के ऊपर मिल रहा था आंसर, मुझे मिल रहा था ना 225 कुछ, 2225 ऐसा कुछ मिल रहा था। 225 जीरो मिल रहा था मुझे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। थैंक यू ललितेंदु। x होल इंटू एक्स प्लस 45 माइनस 40 होल इंटू एक्स प्लस 45 is equal to 0 implies x minus 40 whole into x plus 45 is equal to 0 implies x is equal to 40 or x is equal to minus 45 है ना। x is equal to minus 45 is not possible, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। implies x is equal to 40 centimeters, x is equal to 40 centimeters। ठीक है ना। so this is separation between mirror, ये exactly है ना मीटिंग एंड में खत्म हो रहा है। so this is the required separation between mirror and lens। ठीक है ना बच्चों, कल कल भी करेंगे प्रॉब्लम, लेंस है इतना इंपॉर्टेंट चीज है ना, कल भी प्रॉब्लम कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे सिल्वरिंग ऑफ लेंस। बाय गाइस।